हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल RVMSCS में आपका फिर से स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या करना है। इसमें हम लोग समांतर रेखाओं के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे समांतर रेखा क्या है, जैसे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है। अब जैसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े हैं, इसमें दो अक्ष होते हैं कार्तीय तल में। एक होता है x अक्ष और दूसरा होता है y अक्ष। यह हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। अगर यहाँ दिया गया हो कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो, तो x अक्ष के समांतर, देखिए x अक्ष यह रेखा है, यह वाली रेखा जो है x अक्ष है। x को x डैश जो रेखा लिखी गई है, यही x अक्ष है। अब इसके कोई भी समांतर रेखा का समीकरण लेंगे तो इस x के समांतर रेखा होगी। जैसे कि मान लो ये रेखा है, अब यह रेखा जो हम खींचेंगे, अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम यह जो रेखा खींचे हैं इसका नाम लिख देते हैं AB, और यह AB रेखा अब x अक्ष के क्या है, समांतर है। और पूछा जाए कि समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यानी x अक्ष से इसकी जो दूरी है, x अक्ष से इस समांतर रेखा की जो दूरी है, उसी दूरी को कहते हैं x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण। तो यहाँ x अक्ष से समांतर दूरी कितनी होगी, जितना हमारा y का मान होगा, जितना y का वैल्यू होगा उसी को हम लोग x अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण कहते हैं। अब जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक अगर a मात्रक हो, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर जो है a मात्रक हो, अर्थात अगर a यूनिट हो, तो a वैल्यू किसका होगा, हम लोग जानते हैं कि x अक्ष का मान तो इस पर दर्शाया जाता है। जैसे कि धनात्मक हो तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे दर्शाते हैं। और अगर ऋणात्मक होगा तो इसके पीछे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर x डैश जो लिखा गया है, ये x के ऋणात्मक मान को निरूपित करता है। ठीक है, y अक्ष के बाईं ओर जो वैल्यू रखे जाते हैं वह x अक्ष का क्या होता है, ऋणात्मक वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे पीछे की ओर मान ऋणात्मक होते हैं। लेकिन किसके मान ऋणात्मक होते हैं, x के मान होते हैं। ठीक है, और अब ऊपर की ओर जो होता है, यहाँ पर देखें मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो मान होते हैं ये y का मान होता है, यानी y का वैल्यू इसमें लिया जाता है। और ऊपर की ओर y का वैल्यू क्या होता है, धनात्मक, और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ से अगर गिनते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ऊपर धनात्मक होता है और नीचे -1 -2 -3 -6 ऐसे ऋणात्मक होता है। तो ऊपर की ओर यहाँ क्या देख रहे हैं कि x अक्ष के जो समांतर रेखा समीकरण, जिसका नाम हम AB लिखे हैं, और अगर यहाँ पूछा जाए कि AB का समीकरण क्या होगा, तो AB का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a। यहाँ पर क्या है, y बराबर a। क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि यह जो AB है, यह जो रेखा AB खींची गई है, यह x अक्ष के समांतर है और यह y अक्ष पर स्थित है। x अक्ष के समांतर है लेकिन y अक्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ y अक्ष पर हम क्या बताए हैं कि मूल बिंदु से y अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a मात्रक है। तो मूल बिंदु से y की दूरी कितनी है, उसके मान को, जितना यहाँ पर मान दिया रहेगा उसी के मान को हम x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कहते हैं, यानी y का जितना वैल्यू हो। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण की बताइए, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर a, जहाँ a क्या है, जहाँ a क्या है, a जो है
यक्स अक्ष से रेखा की दूरी है, इस यक्स अक्ष से रेखा की दूरी है। अगर यह रेखा हमारी धनात्मक दिशा में हो तो y बराबर a होगा। अब यही मान लो इतनी ही दूरी पर यह रेखा अगर ऐसे नीचे की ओर खींच दी जाती है, यही ए बी रेखा मान लो अगर यहाँ पर खींचा होता और यहाँ तक भी दूरी, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर ए बी दूरी अगर तुम्हारा ए ही दिया गया हो, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाता, माइनस ए हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर यक्स अक्ष से जो रेखा की दूरी है ये y की ओर ऋणात्मक दिशा में है। ऊपर मूल बिंदु से ऊपर की ओर अगर रेखा होगी तो मान क्या होगा, धनात्मक, और यक्स अक्ष से नीचे की ओर जो रेखा होगी उसमें y का मान ऋणात्मक लेते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बता देते हैं। दूसरा, अगर पूछ जाए दे कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। यहाँ पर देखिए y अक्ष के समांतर जब रेखा का समीकरण देता है तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, अब एक यहाँ दूसरा हम फिगर ये बना देते हैं। निर्देशांक पर तो इसी तरह से निरूपित करेंगे, यह हमारा x o x डैश है और यह हमारा y o y डैश है। लेकिन अब क्या दिया है कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब मान लो यही रेखा y अक्ष के समांतर है तो y अक्ष हमारा यह है जो ऊर्ध्वाधर की ओर खींचा गया है, ठीक है। यह अक्ष हमारा क्षैतिज होता है, y अक्ष कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर, तो वर्टिकल है। तो y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो ऐसे हमें खींचना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर जो रेखा खींच दी है, अगर ये CD हम खींच दें यहाँ पर, तो इस रेखा CD का समीकरण क्या होगा, y अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक y अक्ष की दूरी कितनी है। मान लो अगर y अक्ष से इस रेखा की दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक b है, तो यहाँ क्या हुआ, ये b जो दूरी होगी इधर x की क्या है, धनात्मक दूरी है, इसलिए यहाँ पर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम x बराबर b लेंगे, जहाँ b क्या है, जहाँ b इस रेखा की y अक्ष से दूरी है। आगे बात सुनिए, यहाँ क्या हमने कहा कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x का मान लिया जाता है। अगर पूछेगा y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए तो किसका वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं। और अगर देगा कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए तो हम y का वैल्यू बताते हैं। दूसरी ओर जैसे यहाँ पर हम ऋणात्मक बताए हैं, उसी तरह से अगर यह रेखा जो है y अक्ष के समांतर हो, लेकिन अगर बाईं ओर स्थित हो, यहाँ देखो बाईं ओर, यहाँ भी दूरी मान लो अगर यहाँ पर b ही दिया गया हो, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी इसकी b ही हो, तो यही x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर क्या हो जाएगा, -b, क्योंकि y अक्ष से बाईं ओर x का मान ऋणात्मक होता है। आगे बात समझ में? तो ये हमको दे फार्मूले जो ध्यान रखना है, ये दोनों फार्मूला अगर पूछा जाए कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर a, जहाँ a क्या है, जहाँ a जो दिया गया है यह मूल बिंदु से रेखा की दूरी है, ठीक है, अर्थात तो y का वैल्यू है केवल, लेकिन y अक्ष पर स्थित a का ही मान है। आगे समझ में? मूल बिंदु से x अक्ष के समांतर अगर रेखा का समीकरण पूछता है तो अगर ऊपर की ओर यानी x अक्ष के अगर ऊपर की ओर रेखा होती है तो y का वैल्यू धनात्मक होता है, और जितना y का वैल्यू होता है उसी को रेखा का समांतर रेखा का समीकरण कहते हैं। किस समांतर रेखा का समीकरण? x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। और यही समांतर रेखा यदि x अक्ष के नीचे की ओर होती है तो हम जानते हैं कि x अक्ष के नीचे की ओर y का मान ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, -a, अर्थात -a दूरी क्या है, -a क्या है, इस समांतर रेखा की दूरी है x अक्ष, यानी x अक्ष से समांतर रेखा कितनी दूरी पर स्थित है, यह दूरी ले लेते हैं। दूसरी ओर हमने यही बताया कि y अक्ष की अगर समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x बराबर b। कब? जबकि
यह समांतर रेखा वाई अक्ष के दाईं तरफ स्थित हो अर्थात यह समान धनात्मक हो, और यदि यही समांतर रेखा वाई अक्ष की बाईं ओर स्थित होती है तो उस स्थिति में यह यक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यक्स बराबर माइनस। आ गई बात समझ में? अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। अब एक्सरसाइज में निकाल लें 4.4 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। एक का पहला दिया है एक चर वाले, एक चर वाले पहला दिया एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का हमें निरूपण करना है। y बराबर 3 अर्थात y क्या होता है, y का मान अगर धनात्मक होगा तो क्या होगा, y का मान अगर धनात्मक होगा इसका मतलब क्या है, y बराबर 3 दिया अर्थात धनात्मक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे संख्या रेखा बताया गया है, संख्या रेखा सब लोग जानते हैं ना, तो संख्या रेखा पर जो मान प्रदर्शित किए जाते हैं या जो मान दर्शाए जाते हैं वह एक चर वाले समीकरण को दर्शाए जाते हैं। संख्या रेखा पर जो मान दिखाया जाता है। और संख्या रेखा क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे 0, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 0 के पीछे -1 -2 -3 -4 ऐसे हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं यानी दर्शा लेते हैं। ठीक है, 0 के बाद वाले मान धनात्मक होते हैं और 0 के पीछे वाले मान ऋणात्मक होते हैं। हमको y बराबर 3 दिया है अर्थात y का मान क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो क्या होगा, यहाँ से 3 अंक की दूरी पर यह मान प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ से कितनी अंक की दूरी पर, 3 अंक की दूरी पर जो मान प्रदर्शित किया जाता है यह जो एक चर वाले रेखा का समीकरण होते हैं, एक चर वाले रेखा का समीकरण दिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा अगर दे देता है कि दो चर वाले रेखा का समीकरण याद करिए, दो चर वाले रेखा का समीकरण याद करिए, रेखा का समीकरण। अब इसमें देखिए दो चर वाले रेखा के समीकरण में क्या दिया है, y बराबर 3 को दिया है। तो देखिए दो चर वाले रेखा का समीकरण में होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान होगा। एक चर में तो एक ही मान रहेगा, जैसे x बराबर चाहे y बराबर केवल ही दिया है ना, तो जब y बराबर धनात्मक दिया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, इतनी दूरी पर स्थित रेखा होगी। ठीक है, चाहे x का मान हो चाहे केवल y का मान हो। लेकिन यदि दो चर वाले रेखा का समीकरण y बराबर 3 दिया है तो अभी हम क्या बताएं कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर a, जहाँ a क्या है, मूल बिंदु से रेखा की दूरी। तो y बराबर 3 जो समीकरण होता है यह x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है। मालूम तो हो गया सबको, क्योंकि अगर y बराबर प्लस रहेगा, प्लस a हम बताए थे, तो अगर y बराबर प्लस a हो तो क्या होगा, मूल बिंदु से उसकी दूरी धनात्मक होगी अर्थात x अक्ष के ऊपर की ओर होगा। और अगर y बराबर माइनस a दिया रहता है इसका मतलब क्या होगा कि वो मूल बिंदु से नीचे की ओर है। ठीक है, अर्थात y का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ पर y का मान चूंकि धनात्मक है, अब इसको समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। तो ज्यामितीय निरूपण में इसको क्या करेंगे, हम उसी तरह से एक ऐसे एक्सिस बना लेते हैं, x o x डैश, और यह जो रेखा हमारी प्रदर्शित की गई है यह y अक्ष है, y o y डैश है। अब y बराबर 3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 3 मात्रक धनात्मक, y अक्ष पर मूल बिंदु से 3 मात्रक धनात्मक दिशा की हो। तो धनात्मक दिशा मान लो यहाँ पर एक बिंदु हो गया, 2 बिंदु हो गया और यहाँ पर 3 मात्रक होगा। यहाँ पर जो ये रेखा दर्शाई जाएगी, यही जो रेखा है, यह इस रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर क्या होगा 3 होगा, इस रेखा का समीकरण। और y बराबर 3 कहने का मतलब क्या है कि इसकी इस रेखा से दूरी कितनी है, 3 मात्रक।
ठीक है, अर्थात यह वाई एच के धनात्मक दिशा में 3 मात्रक की दूरी पर स्थित है। अब कहा जाए कि 3 मात्रक की दूरी पर स्थित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, देखो रेखा तो किसी एक बिंदु से ही, रेखा पर कई बिंदु स्थित होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अब यहाँ पर जितने ये बिंदु है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं, 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 ये जितने बिंदु इस रेखा पर स्थित हैं, ये सभी बिंदु लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें कंडीशन होता है, यह निश्चित होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई बिंदु अगर स्थित हो तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो हम लोग किसी बिंदु का जब निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो उसमें x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू होगा। अब जैसे कि मान लो हम ऐसे ले लिया जाए और यहाँ कहा जाए कि यहाँ पर स्थित बिंदु का निर्देशांक बताइए, तो मान लो सबसे पहले हम x की ओर गिनते हैं कितनी दूरी पर है, तो 1 है, 2 है, 3 है, जितनी दूरी पर जाएंगे उसको गिनेंगे। फिर y एस पर चूंकि बिंदु ऊपर है तो ऊपर की ओर देखते हैं, तो y का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी हो। अगर 3, 4 हो तो 3, 4 का मतलब क्या है कि x पर जो पहला मान है 3, दूसरा मान 4। तो यहाँ पर भी यही होगा, x का मान अगर 1 होगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु अगर स्थित है और इसका निर्देशांक दिया गया 1 और 3, तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 है, यहाँ पर 3 हो गई। अब यही बिंदु मान लो यहाँ पर अगर इसका निर्देशांक पूछा, यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक हो और यहाँ तक 3 मात्रक हो, तो यहाँ तक 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, लेकिन 3 हमेशा रहेगा। y का मान हमेशा कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। x का भिन्न मान हो सकता है, लेकिन y का मान क्या रहेगा? हमेशा सदैव 3 ही दिखाया जाएगा। पीछे की तरफ भी यहाँ ले सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर दर्शाने के लिए पूछा जाए इस रेखा पर कहीं बिंदु स्थित है, तो देखो -1 3 हो सकता है, इसके पीछे यहाँ अगर ले लेते तो -2 3 हो सकता है, इसके पीछे ले लेंगे तो -3 3 हो सकता है। अर्थात क्या है, x का मान तो कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन y का मान सदैव एक समान होता है, तभी वह रेखा क्या होती है? x अक्ष के समांतर होती है। तो इस तरह से हम लोग 2 चर वाले रेखा के समीकरण को ज्यामितीय निरूपण कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, उतारे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फिर वही पूछा है। 2 का पहला दिया है 1 चर वाली और दूसरा दिया है 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0, 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर देखो दिया है 2 नंबर में, 1 चर के रूप में इसी समीकरण को 1 चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है और इसी समीकरण को 2 चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। तो वहां पर तो हमारा दिया गया था कि आसानी से बता दिए कि y बराबर, क्योंकि फार्मूला हम वैसे ही बताए थे कि y बराबर a, चाहे y बराबर -a, x बराबर a, तो x बराबर a बताए थे तो क्या था? y h के समांतर है। x बराबर अगर b बताए तो वो भी y h के समांतर है। तो y h के समांतर रेखा के समीकरण में x का मान लेते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, और x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में क्या करते हैं? x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में y का मान लेते हैं, यही बता है। तो वहां तो y के मान, अगर केवल y का मान दिया रहता है और केवल यदि x का मान दिया रहता है तो हम यह पता कर लेते हैं कि यह रेखा x अक्ष के समांतर है कि y अक्ष के समांतर है। लेकिन यहाँ तो ऐसे दिया, ये तो दिया नहीं कि x बराबर इतना है या y बराबर इतना है। जैसे इसके पहले वाले समीकरण में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया था कि y बराबर 3 दिया गया था, तो y बराबर 3, तो हमने तो बताया था कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है, y बराबर a हो, y बराबर b हो, जाए जो भी दिया हो, तो y बराबर केवल 3 दिया हो, जिसका मतलब कि वह x अक्ष के समांतर है। और यदि x बराबर कोई वैल्यू दिया हो तो इसका मतलब कि वह y अक्ष के समांतर है। लेकिन यहाँ तो उस रूप में दिया नहीं कि x बराबर इतना है, यहाँ दिया 2x + 9 = 0। तो यहाँ क्या करेंगे? इक्वेशन देखो एक ही चर में दिया है, 2x + 9 = 0, चर तो एक ही दिया, x का वैल्यू दिया है। इसको पहले सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? 2x इक्वल हो जाएगा -9, या यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा
-9/2। अब यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, यहाँ दिया है x इक्वल -9/2, अर्थात ये वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण है ना। जब x बराबर कोई संख्या दी गई हो तो इसका मतलब क्या है कि यह वाई एच के समांतर रेखा का समीकरण है। तो इसका क्या करेंगे, इसको दर्शाने के लिए, ज्यामितीय निरूपण करने के लिए पहले ऐसे काकीय तल का हम निर्माण कर लेते हैं। एक चर में अगर दिखाना है तो जैसे हम बताए थे केवल संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं, तो केवल यहाँ पर संख्या रेखा पर केवल निरूपित कर लिया जाए एक चर में। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ जैसे देखो यहाँ पर x का मान ऋणात्मक दिया है, तो ऋणात्मक कहने का मतलब क्या है, ऋणात्मक कहने का मतलब है कि शून्य के किस ओर होगा, बाईं ओर, शून्य के दाईं ओर संख्या का मान धनात्मक और शून्य के बाईं ओर संख्या का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ x बराबर -9/2 और -9/2 को तुम यह भी लिख सकते हो कि माइनस, अगर 9 में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 सही 1/2, 5.5 कितना होगा, नहीं 4.5, 4 सही 1/2, 9 में 2 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 4 सही 1/2, 4.5 है ना। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमारा 0 यहाँ पर है, 0 के पीछे यहाँ -1 है, 0 के पीछे यहाँ -2 है, इसी तरह 0 के पीछे -3 है, 0 के पीछे -4 है, 0 के पीछे -5 है, 0 के पीछे यहाँ पर -6 दिया है, और उसी तरह 0 के आगे जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अर्थात क्या होगा, धनात्मक मान होगा। लेकिन हमें क्या दर्शाना है कि x बराबर -9/2, -9/2 कहने का मतलब है कि -4 सही 1/2, तो -4.5 कहाँ पड़ेगा, तो देखो माइनस में जब करेंगे तो यहाँ देखो 4, ये -5 है, इन दोनों के बीच में जो बिंदु होगा वो -4.5 होगा, ये ना। 4.5 कहने का मतलब क्या है कि 4 और 5 के बीच में है, तो ये 4 और 5 के बीच में हो गया, क्योंकि -4 -5 के बीच में हो गया। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा, इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इसी रेखा का जो समीकरण होगा, यहाँ से जो होकर के रेखा जाएगी उसका मान होता है x बराबर -9/2, यही वाला जो है -9/2 के रूप में इसको हम निरूपित कर सकते हैं। 4.5 को ही कहते हैं -9/2, ठीक है। यह तो एक चर में हो गया रेखा का समीकरण, ठीक है। अब इसी रेखा के समीकरण को अगर हम लोग 2 चर में लेते हैं और इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, 2 चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, तब क्या करेंगे, तब हमें x अक्ष और y अक्ष एक साथ दोनों को साथ लेकर के चलना है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्तीय तल का सबसे पहले निर्माण कर लेंगे। यह हमारा x एक्सिस है और ये हमारा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है क्या है, y एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हमारा x अक्ष है, हमारा y अक्ष है, ये तो मालूम हो गया। अब हम क्या कहें कि x बराबर -9/2, x का मान है लेकिन क्या है, ऋणात्मक है। हम यह बताए थे कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर होता है, x बराबर a हो b हो जो भी हो, लेकिन अगर ऋणात्मक है तो x का मान अगर दिया गया हो, केवल x का मान दिया हो, अर्थात वो रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, और y अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण ये ऋणात्मक है, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ऋणात्मक किधर होता है, इधर देखो हम मान लेते हैं -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है, मान लो यहाँ पर -5 है। देखो यहाँ ध्यान से, क्योंकि यहाँ जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या होता है, 0 0। अब मूल बिंदु से इधर -1 -2 -3 -4 -5, हमको तो -4 से 1/2 ही लेना है, अर्थात यहाँ से होकर जाएगी, -4 है -5 है, इन दोनों के बीच में हो करके जो रेखा समांतर जाती है वह y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगी। यहाँ 4 और 5 के बीच में
ऐसे, जो रेखा 4 और 5 के ठीक बीच से होकर जाती है। समझ में आया? यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो गई? -9/2 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई। तो y अक्ष से इस रेखा की दूरी कितनी है? -9/2। और -9/2 का आने का मतलब है कि 4.5, -4.5। तो यहाँ पर ज्यामिति इसका निरूपण करेंगे तो यह रेखा यहाँ पर दर्शाई जा सकती है। समझ में आया? तो x का मान अगर दिया हो तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है। अगर y का मान दिया हो तो वह रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर धनात्मक होगी तो उसी तरह से धनात्मक है तो देख लेंगे कि x अक्ष के समांतर यदि धनात्मक मान दिया है तो ऊपर की ओर होगा। अगर धनात्मक मान होगा तो x अक्ष के समांतर रेखा अगर ऋणात्मक है तो x अक्ष के नीचे की ओर उसका मान लेंगे। यानी y का मान यदि ऋणात्मक है तो, अगर x का मान ऋणात्मक है तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण किस तरफ होता है? मूल बिंदु से बाईं ओर लेते हैं। और यदि x का मान धनात्मक हो तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण मूल बिंदु के दाईं ओर होता है। आगे बात समझ में? तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम एक्सरसाइज 5 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5 पर अब चलते हैं। 4 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम लोग 5 पर चलते हैं। 5 में देखिए क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड का ज्यामिति निरूपण। ठीक है, यूक्लिड का ज्यामिति निरूपण। यूक्लिड जो है गणितज्ञ हैं और उन्हीं के ज्यामिति निरूपण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ज्यामिति में देखिए कुछ ऐसी परिभाषाएं होती है जिन्हें हमें जानकारी लेना सबसे पहले आवश्यक है। जैसे पहला क्या होता है? बिंदु। बिंदु बिंदु तो सभी लोग जानते हैं कि बस ऐसे एक पॉइंट बना देते हैं, इसी को कहते हैं बिंदु। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिंदु की परिभाषा क्या होती है, बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, तो हम बिंदु की परिभाषा क्या बताएंगे? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ नहीं होती। अगर इसको बिंदु को कहा जाए कि कितना लंबा है माप के बताया जाए तो क्या हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। कितनी है चौड़ी है? नहीं बता सकते हैं। किसी स्केल से माप करके उसे बताया नहीं जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु ऐसी आकृति होती है जो लंबाई और चौड़ाई रहित होती है। अर्थात न तो इसमें लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बिंदु की परिभाषा तो मालूम है कि बिंदु किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है उसे बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखो रेखा। अब हम रेखा पर चलते हैं। पहला तो हम बिंदु पर, दूसरा हम चलते हैं रेखा पर। रेखा क्या होता है? देखिए परिभाषा में रेखा में क्या देखना है? यह हमारी रेखा है, हम इसका नामकरण कर देते हैं AB। यह AB क्या है? रेखा है। अब अगर पूछा जाए कि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, तो दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अर्थात रेखा में दो या दो से अधिक बिंदु होते हैं, कम से कम दो तो अवश्य होगा। ठीक है, केवल एक बिंदु से रेखा का निर्माण नहीं हो सकता। रेखा में दो बिंदु तो अवश्य है, ठीक है, या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक बिंदु, अब जैसे कि मान लो यहाँ पर दो बिंदु खींचा गया है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दे तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। या मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, इसमें दो से अधिक बिंदु पर हम खींच सकते हैं। मान लो इस तरह से बिंदु दिए गए, दो से अधिक बिंदु है, इनको भी मिलाने से रेखा का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। ठीक है,
तो ये हमारी रेखा की परिभाषा हो गई। अगर पूछा जाए रेखा किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं रेखाएं भी दो प्रकार की होती है। अगर जैसे मान लो कि अगर कोई पूछ देता है रेखा कितने प्रकार की होती है, तो हम क्या बताएंगे, रेखाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी रेखाएं दो प्रकार की होती है? एक होती है सरल रेखा, एक होता है सरल रेखा, और दूसरा नंबर है इसका वक्र रेखा। वक्र रेखा, सरल रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन, वक्र रेखा को कहते हैं कर्व लाइन। कर्व माने मुड़ा हुआ, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। अगर कहा जाए सरल रेखा किसे कहते हैं, तो यदि दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो, कम से कम दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो, तो इनके मिलाने से बनी आकृति सरल रेखा कहलाती है। ये सरल रेखा का उदाहरण है। यदि दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो, तो इनके मिलने से या इनको मिलाने से बनी आकृति सरल रेखा कहलाती है। लेकिन यदि यहीं पर दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में न हो, यहाँ देखो एक बिंदु यहाँ खींचे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक सीध में नहीं है। अब इनको अगर मिलाया जाए तो इनके मिलाने से जो आकृति बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। देखो यहाँ टेढ़ी बड़ी हो गई, किसी भी तरह से मिलाएंगे तो, ठीक है। तो यदि दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में हो, तो इनको मिलाने से बनी आकृति सरल रेखा होती है। और यदि दो या दो से अधिक बिंदु एक सीध में न हो, तो इनके मिलाने से बनी आकृति वक्र रेखा होती है। ठीक है, ये सरल रेखा और वक्र रेखा की परिभाषा होगी। ठीक, तो रेखा बनाने के लिए कम से कम दो और अधिक से अधिक दो से अधिक कितना भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ये भी प्रश्न में पूछा जाता है, एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने बिंदु स्थित होते हैं। अगर पूछा जाए हमसे कि एक रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं या अधिकतम कितने बिंदु स्थित होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि किसी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। अब यह नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर हम दिखा दिए कि 1 2 3 4, तो हम करेंगे 4 बिंदु से मिलाने से रेखा बनी है, नहीं। अरे और भी है, यहाँ हर जगह जैसे बिंदु है, बिंदुओं के मिलाने से तो रेखा बन रही है। पॉइंट कितना भी ले सकते हैं। तो एक रेखा पर अपरिमित जो बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेखा के बारे में है। अब आगे देखें, एक रेखा में जो सिरे होते हैं, सिरे मतलब क्या है, जैसे किनारे जो, इसी को बिंदु कहते हैं। रेखा में जो सिरे दिखाई देते हैं उसी सिरे माने सबसे किनारे, तो सबसे किनारे वाले भाग को सिरे कहते हैं। और ये सिरे भी क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पृष्ठ देखें, पृष्ठ क्या है, पृष्ठ वह तल है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसको पृष्ठ कहते हैं। कोई पृष्ठ उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में, यह बुक है तो कहते हैं कि ये पृष्ठ नंबर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है, इसमें लंबाई और चौड़ाई के द्वारा निरूपित किया जाता है, लेकिन इसमें मोटाई क्या होती है, नगण्य होती है। मोटाई क्या होती है, इसमें नगण्य होती है, अर्थात नहीं के बराबर होती है। तो पृष्ठ क्या है, पृष्ठ वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई को लेकर के चलते हैं, लेकिन मोटाई को उसमें क्या करते हैं, हम नगण्य मान लेते हैं। यह हमारा क्या है, पृष्ठ है। तो ये सारी परिभाषाएं जो है इसमें याद रखना है। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, पृष्ठ क्या है, और ऐसे भी और भी बहुत सारी परिभाषाएं हम लोगों को याद करना है। अब देखें, इसमें कुछ अभिधारणाएं भी हमको पढ़ना है। इस अध्याय में एक्सरसाइज 5 में हमें कुछ अवधारणाएं भी लेकर के चलना है। जैसे एक बिंदु दिया है, जैसे मान लो, ठीक है,
यहाँ पर एक बिंदु दिया ए, और क्या कह रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये पहली अवधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा बिंदु यहाँ पर, तो एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से दूसरे अन्य बिंदु तक, माने एक बिंदु यहाँ पर हो और एक बिंदु यहाँ हो, अगर दो बिंदु हम एक सीधी मिलाएंगे तो क्या होगा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये भी एक अवधारणा है। दूसरा, दो दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। उसी अवधारणा को अगर हम लेंगे, जैसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि दो दिए गए भिन्न माने अलग अलग बिंदु है ना, ए बिंदु यहाँ पर था, बी बिंदु यहाँ पर है, तो दो दिए गए अलग अलग बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ये भी अवधारणा हमको याद रखना है, उसी अवधारणा का एक प्रारूप है। ठीक है। अब एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, यानी रेखा का विस्तार दोनों ओर असीमित होता है। ठीक है, देखें रेखा का विस्तार दोनों ओर असीमित होता है। जैसे यह रेखा है तो इसको हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी रेखा को हमें प्रदर्शित करना हो तो इसके किनारे या सिरे पर जो है ऐसे तीर का निशान लगा दे, एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो एरो तीर हमारा क्या प्रदर्शित करता है कि हम लोग इधर भी असीमित प्रसार इसका कर सकते हैं, यानी असीमित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं और असीमित रूप से हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कह रहा है कि एक शांत रेखा का प्रसार दोनों तरफ असीमित होता है। असीमित मतलब अपरिमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, दोनों तरफ ये असीमित होता है। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है कि किसी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है और किसी को केंद्र मानकर और किसी एक त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये भी देखो, ये सब सारी अवधारणाएं हमको याद रखना है सब। अब इसके आगे क्या बता रहा है, किसी एक बिंदु को केंद्र मान करके और कोई अगर एक निश्चित दूरी ले लिया जाए, ठीक, एक बिंदु को केंद्र मान लेंगे और एक त्रिज्या लेंगे, यानी यहाँ से एक दूरी जो लेते हैं, इसी दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर और इस दूरी को त्रिज्या मान करके हम एक वृत्त खींचा जा सकता है। हम मान लो एक निश्चित दूरी लोगे तो एक निश्चित ही दूरी का, इसी दूरी का जो हम एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे तो 5 ही सेंटीमीटर का तो हमारा वृत्त निरूपित हो सकता है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या में अगर कह दिया जाए कि नहीं 6 सेंटीमीटर का वृत्त निरूपित हो सकता है, यह कभी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो जितनी त्रिज्या होगी उस त्रिज्या से अगर एक निश्चित बिंदु से जिस त्रिज्या की माप की हम वृत्त बनाएंगे, केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। ठीक है ना, एक माप से केवल एक ही वृत्त का निर्माण किया जा सकता है। आगे क्या समझे, यह भी ध्यान रखना है। अब रेखाखंड के बारे में भी देखें, रेखाखंड क्या होता है। रेखा के बारे में तो हमने कहा दिया कि रेखा क्या है, रेखा का विस्तार असीमित होता है, दोनों तरफ रेखा का विस्तार असीमित होता है। लेकिन अब रेखाखंड के बारे में हम देखते हैं, रेखाखंड क्या है। रेखाखंड का विस्तार जो है सीमित होता है। अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसे अगर लिख दें ये रेखाखंड है, मतलब किसी रेखा के एक सीमित भाग को ही रेखाखंड कहा जाता है। किसी भी रेखा के एक सीमित भाग को अगर हम लोग इस तरह से एक रेखा बना लेते हैं और इस रेखा के, जैसे कि मान लो ये रेखा दोनों तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका प्रसार दोनों तरफ इसको अनिश्चित रूप में इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेखा को दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या बताएं कि रेखा के एक सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। अब जैसे कि मान लो इस रेखा पर यहाँ पर कोई बिंदु ए हो और इसी रेखा के ऊपर कहीं यहाँ पर बिंदु बी हो। अब यहाँ केवल यदि ए से बी तक की दूरी को लिया जाए तो ए बी क्या होगा, एक रेखाखंड होगा। अब ए बी को रेखाखंड कहेंगे, आया समझ में। अगर इस पूरे को लेते हैं तो क्या है, रेखा है, लेकिन रेखा का एक निश्चित भाग हम ले लेते हैं, मतलब केवल ए बिंदु और बी बिंदु।
ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। समझ में आया? रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है, इसको ध्यान रखना है कि रेखाखंड में और रेखा में क्या अंतर है। रेखा में अगर जैसे पूछा जाता है, प्राय एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि रेखाखंड और रेखा में क्या अंतर है, तो हम क्या बताएंगे कि रेखा का विस्तार दोनों ओर क्या होता है? असीमित होता है, अपरिमित होता है, अनिश्चित होता है, ऐसा हम बता सकते हैं। मतलब रेखाओं में दोनों बिंदुओं की ओर हम इसका विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता है, मतलब उसका दो निश्चित अंत बिंदु है कि यहाँ से यहाँ तक केवल है, इसके बाद हम उस रेखाखंड को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि रेखा के एक सीमित भाग को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। यही अंतर है रेखाखंड और रेखाखंड। रेखा में विस्तार दोनों ओर असीमित होता है, अपरिमित होता है। रेखाखंड क्या है? उसका भाग सीमित होता है, उसकी एक निश्चित लंबाई का होती है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर की एक रेखा बनाई जाए तो 5 सेंटीमीटर एक निश्चित माप है, 5 सेंटीमीटर एक निश्चित माप, ये रेखाखंड है ना। 5 सेंटीमीटर एक निश्चित माप है। अब ऐसा नहीं कि हम 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच देकर कि यही तो है 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं बना सकते। तो निश्चित अगर मान दिया रहेगा, एक सीमित मान दिया रहेगा तो रेखाखंड है, और अगर उसका प्रसार असीमित है तो उसको रेखा कहते हैं। यह रेखा और रेखाखंड में अंतर है। तो आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं चैप्टर, फिर इसके नेक्स्ट डे अगले पार्ट को पढ़ेंगे।